हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान से एक और अंदरूनी खबर आ गई। उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो फिर मसीही कम्युनिटी के साथ है। पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कई तरह से सफ़र करती आई है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कर रही है। आई हैड अ वेरी बिजी डे। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचा और मोस्ट ऑफ द डे आई वाज ट्रैवलिंग। सो मेरे पास अभी इतना बड़ा टाइम नहीं था कि मैं वो कोई टिपिकल कोई कपड़े वपड़े सूट्स या इट डज़न मैटर। असल बात जो ये है कि कई दफ़ा वक्त की कमी होती है और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी होती है और ये इन्फॉर्मेशन किसी की जान से ज़्यादा उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। और खुदा करे कि जिनका मैं अब नाम लेने वाला हूँ उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें। पाकिस्तान की दो मसीही नर्सें, हमारी बहनें, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। आज बड़ी ज़्यादती हुई है। तकरीबन आज सुबह के टाइम 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में, जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और हरकतें जो हैं उनकी वो जाहिलों वाली हैं, जो जिन लोगों ने ये हरकत की है और कहलाते हैं वो मैनचेस्टर हैं। वाकई कुछ यूँ इसकी डिटेल है कि फैसलाबाद का एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है सिविल हॉस्पिटल। तो इस सिविल हॉस्पिटल में ये दो हमारी मसीही नर्सेज जो हैं, बहनें हैं, वो काम करती थी। एक सीनियर नर्स हैं और इस सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड है जिसका नाम है फातिमा वार्ड। और फातिमा वार्ड में आज जो इंचार्ज थी उनका नाम है मरियम लाल, जो मसीही वहाँ इंचार्ज थी, हमारी बहन नर्स। और दूसरी जो एक जूनियर नर्स कह लें या थर्ड ईयर की स्टूडेंट कह लें, उनका नाम है नेविश अरूज। वो यानी कि थर्ड ईयर की नर्सिंग की स्टूडेंट हैं। वाकई कुछ यूँ हुआ और इन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इस वार्ड के अंदर, जो फातिमा वार्ड थी, इसके अंदर एक अलमारी थी और उस अलमारी के ऊपर, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में जो अलमारियाँ होती हैं या दीवारें होती हैं उसके ऊपर आई डोंट नो वाई मजहबी स्टिकर लगा दिए जाते हैं। ये एक अब FIR कटी है, ये उसके मतन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ और अभी हकीकत जो है वो हो सकता है कुछ और भी हो सकती है। तो वाकया ये बयान किया जाता है कि वहाँ के जो DMS हैं, जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमिन, डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली नाम उनका, डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, और उनके साथ एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है फैसल याकूब, ये दो नाम सामने आए हैं। तो जो DMS हैं एडमिन डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, उन्होंने अपने तौर पे इंक्वायरी की सारी, और वाकई को वो यूँ बयान करते हैं कि ये जो फातिमा वार्ड थी इसके अंदर अलमारी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था और जो मरीम लाल साहबा हैं उन्होंने नेविश अरूज साहबा को बोला कि इसको ज़रा रगड़ के उतारो। और वो जो स्टिकर था अलमारी के ऊपर लगा हुआ उसके ऊपर कुछ चीज़ें मजहबी नोयत की कोई बड़ी सो कॉल्ड सेंसिटिव चीज़ें लिखी हुई थी। तो वो कहते हैं कि जी जो मरियम लाल साहबा के कहने पे नेविश अरूज साहबा ने उसको पेंसिल से पहले रगड़ रगड़ के उतारा और बाद में वो स्टिकर उतार ही लिया। ओके, तो उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ये सारी जो कार्रवाई थी, वहाँ पे एक हेड नर्स हैं, मुस्लिम हेड नर्स हैं, रुखसाना बीबी, तो उन्होंने ये सारा कुछ देख लिया, ये बकौल डॉक्टर मिर्ज़ा के। तो जो रुखसाना बीबी हैं उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या छुपा रही हो, और वो नेविश से उन्होंने वो स्टिकर ले लिया और बाद में वो स्टिकर को टेबल के ऊपर रख के उसकी तस्वीरें भी ले ली और बाद में इसको बड़ा इशू बना दिया। उन्होंने कहा कि ये ना गुस्ताखी होगी है। और जब उन्होंने ये वावेला मचाया गुस्ताखी का, तो वहाँ पे एक बड़ा कोई गर्म दिमाग का कोई लड़का भी घूम रहा था, वकास नामी, मोहम्मद वकास उसका नाम है। तो अजीब बात ये हुई कि उसकी शॉकिंग वीडियो भी आई, वो आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं, आप इसी वीडियो में देखना कि वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ, और आई एम श्योर कि कोई इंक्वायरी हो रही है, पूरा एक कोई लंबा सा टेबल है और कोई बड़ा सा कोई मीटिंग रूम लग रहा है और उसमें कई लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग वो बड़ा मज़हब के जज्बे से सरशार हैं, कई लोगों को वैसे दिमाग घुमा हुआ है, कई डरे हुए हैं, पता नहीं, या कई शर्मसार हैं, नहीं है, कई लोगों ने मोबाइल उठाए हुए हैं। और ये जो वकास नामी शख्स है, मोहम्मद वकास, ये बड़ी दीदा दलेरी के साथ कह रहा है कि मैंने मरियम लाल को, और इसकी बड़ी गंदी लैंग्वेज है, आई एम सॉरी, इस वीडियो को एज इट इज़ ही शेयर करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कोई वो
बीप नहीं चला सकता, ताकि आप इन लोगों की जो है ना ये गंदी ज़ुबान और गंदी ज़हनियत वो देखें। यहाँ तो उत्ते अचानक जिदा सुबह हादसा होया, एक साडे इत्थे आ क्रिश्चियन स्टाफ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ मरियम ਨਵਾਜ਼। ਉਹ ਗੰਦੀਰ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਬਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟicker ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਰੁਖਸਾਨਾ। ਮੈਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੁਕੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਔਰਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੌਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਆਈ ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ नहीं बैठ सकता ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ। बाजू ते लगी ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਅਭੀ, लाजिम ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੀਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲੋਕ ਫਾਰਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ना अपने फैमिली सेटल करने वास्ते साढ़े नबी सल्लल्लाहु कि एक तरफ वो दावा कर रहा है इस वीडियो में कि उसको बड़ा कोई अपनी मज़हब की गैरत आई हुई है और जुनून चढ़ा हुआ है, और उसी जुनून में गालियाँ देता जा रहा है और एक खातून को गालियाँ दे रहा है। तो ये जुनून कौन सा है, ये कौन सी गालियाँ हैं, इस जुनून का गालियों से क्या ताल्लुक़ है, इन गालियों से तुम्हारे जो जुनूनीपन जो है उसको जस्टिफिकेशन मिलेगी या क्या होगा? और सबसे बड़ी बात कानूनी लिहाज से इस वीडियो को संभाल के रखें। और ये जो वीडियो हम दिखाने वाले हैं आपको, इसमें वो शख्स इक़दाम कत्ल कर रहा है, बल्कि इक़दाम कत्ल ऑलमोस्ट इसने कत्ल कर दिया था। वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में चाकू था। अब ये चाकू उसके पास कहाँ से आया हॉस्पिटल में? इस पता नहीं या किचन से ले लिया होगा या हॉस्पिटल का जो मैस होता है या कहीं से जाके इसने चाकू लिया होगा। तो क्योंकि इसने पहले बात सुनी होगी, इसके पास तो चाकू नहीं होना चाहिए, तो ये कहीं से अरेंजमेंट करके लाया। फिर इसने बकौल इसके मरियम लाल साहिबा पे हमला किया है और उनको कह रहा है कि मैं मारने लगा था और काश मैं मार देता, और इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है साथ। और बाद में अपने वो मज़हब के नारे लगाना शुरू कर देता है टिपिकल अंदाज में, और कहता है कि वो छुरी टूट गई, जो कि मैं समझता हूँ कि खुदा ने मरियम साहिबा को बचा लिया इस जुनूनी शख्स से। तो अब जो डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली हैं, इन्होंने अपने तौर पे इंक्वायरी कराई, सो कॉल्ड इंक्वायरी, और अब मुकदमा दर्ज कर दिया है फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन में। और अब FIR के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अब ये दो बेचारी मासूम मसीही जो नर्सेज हैं, मरियम लाल और नेविश अरूज, जो आज सुबह अपनी ड्यूटी करने के लिए गई होंगी, ज़ाहिर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। उनको क्या पता होगा कि उनके ऊपर एक अजीब सी उस्ताद जो है वो टूट पड़ेगी। और ये ठीक 2 माह के बाद हुआ है। तबीता गिल, जो आपको पता है बड़ा मशहूर केस हुआ था कराची में, उस वाक़े को गुजरे हुए 2 माह से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा गुजर चुका है। और वो जो एक अजीब वाक़ा पेश आया था, और जिस तरह तबीता गिल को आपको पता है कि जद्दों को किया गया, ज़्यादती की गई थी कराची के अंदर, और आज तक हमें पता नहीं चला कि वो तबीता गिल उसके बाद कहाँ हैं। और उम्मीद है कि वो खैरियत से होंगी, लेकिन ये है कि अब उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीर्ण कर दी गई है। और एक इतला के मुताबिक अब फैसलाबाद में भी इन दोनों जो हमारी बहनें हैं उनमें से एक को हिरासत में भी ले लिया गया सुना है। और अगर नहीं भी लिया गया तो क्या उनकी ज़िंदगी है, कल वो काम पे आ सकेगी, और कल उनकी क्या वो कोई जान की गारंटी होगी, या वो तबीता गिल वाला हुआ कि अब 2 चलते घराने जिनकी 2 बेटियां जो हैं वो अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए और इंसानियत की खिदमत करने के लिए। और ख़ुद सोचें कि आज के दौर में जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है, और बेशरम लोग जो हैं, ये गालियां देने वाले और खून के प्यासे जो दरिंदे लोग हैं, उनको इतनी शर्म नहीं है कि ये जो फ्रंट लाइन के हीरोज़ हैं, ये जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, ये अपनी जान हथेली पे लेकर
तो लोगों की जानें बचा रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ा मूजी सा वो एक मर्ज है या जरासीम है, तो ये तो जानलेवा साबित होता है। तो लोग अपनी जानें हथेली पे लेके लोगों का इलाज कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और इस जैसे दरिंदे जो वकास, इसकी शक्ल देखें आप ज़रा टीवी के ऊपर कि इसको क्या जुनून चढ़ा हुआ है। शक्ल अच्छी है लेकिन हरकतें देखें इसकी कि इसको क्या दिमाग के अंदर फतूर भरा हुआ है। तो आप देखें कि ये चाकू लेके एक मासूम खातून के ऊपर चढ़ दौड़ा। सबसे पहले तो इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सबूत, ये वीडियो के अंदर इसकी अपनी जो जज्बात के अंदर बातें कर गया है, ये सबसे बड़ा इकरार जुर्म है, इकबाल जुर्म है। और ये इसको आप इक़दाम कत्ल भी कह सकते हैं। 307 का पर्चा इसके ऊपर होना चाहिए, और अगर खुदा न खासा उसकी जान चली जाती तो 302 का पर्चा पक्का पक्का था। तो इस सबसे पहले तो इस भेड़िए को गिरफ्तार करना चाहिए, ये वकास नामी शख्स को। फिर उसके बाद जितने खड़े होकर साथ, ये आप वीडियो में देखें ना कि शर्मनाक तरीके से जी नारे लगा रहे हैं और जी जी कर रहे हैं, इनको भी पकड़ के थोड़ी देर के लिए अंदर करो, बोलो कि तुम हमायत कर रहे हो कातिल की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि लोग अपनी जान पे खेल के इस वक्त कोविड में दूसरों की जानें बचाने में मसरूफ हैं। तुम लोगों को बुखार चढ़ा हुआ मज़हब का, ये किस तरह का मज़हब है, ये किस तरह का बुखार है? ये आप लोगों ने पागल किया हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को भी बदनाम किया हुआ है। और इसके अलावा आम जानों से भी खेल रहे हैं, मासूम लोगों से आप खेलते हैं जिनके साथ आप पंगा नहीं ले सकते। आप ज़रा उनके साथ ताकतवर के साथ पंगा लेके देखो ना, फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा जुनून क्या है और तुम्हारी ताकत क्या है। तो अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इमरान खान गवर्नमेंट के ऊपर भी है, पंजाब हुकूमत के ऊपर भी है, और हर उस शख्स के ऊपर जो अपने आप को जिम्मेदार या ताकतवर समझता है। और हाउ डे कि उन्होंने ये पुलिस ने मुकदमा भी काट लिया। वो कहाँ गए वो असूल जो पिछले दिनों में तय पाए थे कि जो भी किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का केस का इल्ज़ाम भी लगाएगा कि दोनों पार्टियों को पकड़ा जाएगा, धर लिया जाएगा और इंक्वायरी की जाएगी, और तब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक एसपी लेवल का कोई ऑफिसर जो है वो खुद इसकी इंक्वायरी ना करे। तो किस बेस के ऊपर ये जो पर्चा काट लिया गया, FIR काट ली गई 2 मासूम मसीह खवातीन के ऊपर? तो शेम ऑन द सिस्टम। और इतना बेशरम सिस्टम है कि जो आपको पता है कि बेगुनाह को गुनाहगार करार देता है और गुनाहगार जो है वो मौजे करता रहता है। तो ये किस तरह का सिस्टम है? ये बेशरम किस्म का सिस्टम है। और इस सिस्टम के तहत आप कितनी देर तक जुल्म सितम करते रहेंगे, कितनी जानों को आप पीछे ले लेंगे? फिर आप कहते हैं कि आसिफ बीबी जैसे लोग जो हैं वो बेगुनाह तो हैं, और फिर वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। वो पाकिस्तान में रह सकते हैं इस तरह के दरिंदों के दौरान के जो उनके साथ हो सकता है इसी थाली में खाते हैं। और उनसे ये वकास जैसे दरिंदे लोग जो हैं, ये तो जूनियर लोग थे, ये मरियम लाल साहिबा के और सारे। तो अब देखो चाकू लेके वो एक सीनियर स्टाफ के ऊपर, और तुम्हारी बहन या माँ की उम्र की होगी खातून, उसके ऊपर तुमने हमला कर दिया है। कहाँ है तुम्हारा वो एक इंसानियत वाला जज्बा, या फिर तुम्हारे अंदर एक शर्म होनी चाहिए कि तुम एक खातून के ऊपर हाथ उठा रहे हो? और ये कौन सा ऐसा तुम्हारा मजहब है जो तुम्हें किसी की जान लेने पे उकसाता है? मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि इस तरह के किसी दीन का फ़ायदा नहीं है जो किसी की जान लेने के लिए उकसाता है। खुदा के लिए ये दीन छोड़ दो। ये कोई दीन, ऐसा दीन अच्छा होता ही नहीं है जो किसी की जान लेने के लिए आपको उकसाए। साफ सीधी सी बात है। तो आप इस वीडियो को खुद देखें, इसके इकरार जुर्म को देखें, और फिर देखें कि अब इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। मुझे पता है कि पाकिस्तान जैसी सरजमीन पे गरीबों को तो इंसाफ वैसे नहीं मिलता, उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, और ऊपर से अगर आप किसी अक़लियत से आपका ताल्लुक है तो फिर तो सोने के सुहागा हो जाता है। तो शेम ऑन द सिस्टम, शेम ऑन द गवर्नमेंट। और ये जो दरिंदे हैं मजहबी जुनूनी किस्म के, इनके ऊपर ज़्यादा शर्म, और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये वक्ती तौर पर गुस्से में आते हैं और अपनी कौम का और मासूम लोगों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या मिलेगा? क्या आप साबित करना चाहते हैं? आपके अंदर कोई ज़्यादा टीका लगा हुआ है गैरत का? तो शर्म करें, आप कोई एहसास करें। तो बस यही मेरा पैगाम है। आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे दरिंदों को एक्सपोज करें। और ये जो बेगुनाह जैसे मरियम लाल साहब या नेविश अरूज हैं, बेचारे उनकी ज़िंदगी का क्या बनेगा? सिर्फ ऊपर वाला मालिक है जिसने तबीता गिल को भी बचाया, आसिया बीबी को भी बचाया, सावन मसीह को भी बचाया, और बहुत से बेगुनाह विक्टिम्स को बचाता है। उसकी ज़ात से डरें। कितने जुल्म करेंगे आप? होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। ना आपको मुल्क व कौम की इज्जत का ख्याल है, ना आपको किसी की ज़िंदगी का परवाह है। क्या आप खून करना चाहते हैं? आप अगर आज उसका खून कर देते तो ये किसके सर पे होता? फिर सारी ज़िंदगी तुमने जलील होना था। ये वकास नामी शख्स ने जेल की सलाखों के पीछे, और हो सकता है तुम्हें फांसी हो जाती। और अभी भी तुम्हें पता है कि तुमने इक़दाम कत्ल किया है, और इस वीडियो में तुमने माना है, तो तुम्हें नहीं छूटना चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए ताकि तुम्हें सबक हासिल हो, और तुम्हारी वजह से दूसरे जो लोग जो सो कॉल्ड जुनूनी बने फिरते हैं, वो उनको भी थोड़ा सा पता चले कि ये जुनून की क्या कीमत अदा करना पड़ती है। अब आखिर में सवालिया निशान ये है कि जो पाकिस्तान के अक़लीती अरकान पार्लियामेंट है, खुदारा अब होश में आ जाओ। आप अच्छे काम कर रहे होंगे या अच्छी सोच रखते होंगे,
अपनी कौम के लिए बुलंद आवाज़ करो, क्योंकि तुम पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हो। और पिछले दिनों में एक बड़ी वो एक्टिव बनी फिरती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, तो आप तो फरमा रही थी पिछले दिनों में कि पाकिस्तान में मैं खुद को बड़ा महफूज तस्वर करती हूँ और बड़ा मुझे दुनिया में सब कहीं भी चली जाऊँ सबसे ज़्यादा महफूज फील होता है। अब आपको महफूज फील हो रहा है, आपके पीछे कोई चाकू लेके अगर खुदा न खासा पड़े तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्योंकि हो सकता है आपके साथ तो 4-4 गार्ड होते हैं, तो आपने तो महफूज फील करना है। आप MNA हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, तो आज आप भी ये खातून जो रहनुमा बनी फिरती हैं, ये आप अपने भी बयान पे गौर करें कि आपने क्या फरमाया था कि आप पाकिस्तान के अंदर महफूज फील करती हैं। उस वक्त भी हमने कहा था कि आप महफूज खुद को फील करती हैं, लेकिन आपकी कौम महफूज नहीं फील करती। सो इस तरह के शर्मनाक बयान देने से पहले कम से कम इन मासूम मसीही बच्चियों का, बहनों का सोचें। अब वो क्या ज़िंदगी गुजारेंगे मुझे बताएं? अब वो घर में हैं, कहाँ पे हैं? हो सकता है उनके घर वाले घर छोड़ के चले गए हों, किसी और शहर में मुंतकिल हो गए हों। किसी के दूसरे शहर में जाना या दूसरे रिश्तेदारों के पास जाना अपनी चलती ज़िंदगी लेके आसान काम है। और आजकल वैसे भी फाइनेंशियली भी, और कोविड के दिन है, या वैसे भी फाइनेंशियली आप किस तरह किसी के ऊपर बोझ बन सकते हैं? आप लोगों ने मजहबी जुनून की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। शेम ऑन यू। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हैवानियत है चंद लोगों की वो एक्सपोज हो और जो बेगुनाह है उनको इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।